देखिए ए बी और सी क्रमशः कितने दिन में 10, 12 और 15 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। आरंभ करने के बाद एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। उसके बाद एक काम छोड़ने के 2 दिन बाद भी काम छोड़ देता है। देखिए जो अपना ए है ये कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। उसके बाद बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। उसके बाद सी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। देखिए ए का 10 काम, बी का 12 काम, सी का 15 काम, तीनों का काम कितना हो गया टोटल 60। देखिए जो ए है ना वो 10 काम एक दिन में कर रहा है तो 60 काम 6 दिन में, बी 12 काम एक दिन में कर रहा है तो 60 काम 5 दिन में, सी 15 काम एक दिन में कर रहा है तो 60 काम 4 दिन में। देखिए ए की क्षमता कितनी आ गई 6, बी की कितनी आ गई 5, सी की कितनी आ गई 4। उसने क्या बोला है एक साथ काम करना आरंभ करते हैं। एक काम खत्म होने से 5 दिन पहले जो अपना ए है ना वो कितने दिन कर रहा है 5 दिन, तो काम कितना हो जाएगा टोटल 30 काम हो जाएगा। कितना हो गया 30। उसके बाद उसने क्या बोला ए काम छोड़ देता है, तो फिर बचा कौन है बी और सी। जो तीनों ने एक साथ काम किया था तो उसमें बी ने काम नहीं किया था, सी ने काम किया था, ए ने भी काम किया था, बी ने भी किया था और सी ने भी किया था। उसके बाद देखिए एक एक काम छोड़ने के 2 दिन बाद कौन छोड़ देता है बी भी काम छोड़ देता है। देखिए बी कितना कर रहा है 2, 2 करने से क्या जो 2 काम किया है वो 5 में नहीं किया है, तो देखिए उसका काम कितना बचा होगा फिर 3, कितना आ गया टोटल 15। देखिए उसके बाद बी भी काम छोड़ देता है, कौन बचा सी। ए ने कितना किया 30, बी ने कितना किया 15। देखिए टोटल अपना कितना काम था 60, बी ने कितना कर दिया 15, ए ने कितना कर दिया 30, दोनों ने मिलाकर कितना कर दिया 45। तो जो 45 काम है ना तो ये कौन सा है पहले वाला, और जो 60 काम है ये कौन सा है बाद वाला। जो 60 काम है ना वो कौन सा है बाद वाला, जो 45 काम है वो कौन सा है पहले वाला। जो 60 काम होने से पहले वो पहले कितना कर चुका था 45, तो बाद में कितना हो गया टोटल 105। उसके बाद उसने क्या बोला था एक साथ काम करना, टोटल काम कितना हो गया 105। एक साथ काम कर रहा है ये कितना करता है 6, ए बी और सी टोटल काम कितना 105। ए ने कितना काम किया था 6, बी ने कितना किया था 4, कितना किया था 5 और सी ने कितना किया था 4, टोटल 105। देखिए 6 5 11, 11 4 15, 15 एक काम 15, 15 सत्तर 105। दे यही इसका क्या है आंसर। देखिए उसने क्या बोला जो अपना ए है बी है और सी है कितने दिन में कर रहा है 10, 12 और 15 दिन में। ए कितने में कर रहा है 10 दिन में, बी कितने में कर रहा है 12 में, सी कितने में कर रहा है 15 में। तीनों का एलसीएम कितना आ गया 60। उसने क्या बोला है एक साथ काम करना आरंभ किया है। ये काम खत्म होने के 5 दिन पहले, तो ए ने जो 5 काम किया है उसमें बी भी शामिल है और सी भी शामिल है, तीनों शामिल है ना। तो 5 दिन, एक दिन का कितना है 6, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा 30। जो 5 काम है ना इसमें बी भी शामिल है और सी भी शामिल है। उसके बाद उसने क्या बोला है ये काम छोड़ देता है, तो उसके बाद फिर बचा कौन है बी। बी कितना करता है 5, एक काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है 2 दिन बाद, तो बी ने किया कितना होगा 3, 5 3 15, तो 30 और 15 कितना हो गया 45। जो 45 मान आया ना वो कौन सा है पहले वाला, मतलब जो अपना काम शुरू नहीं हुआ था ना उससे पहले वो कितना कर गए थे 45, और तो बाद का कितना है 60, तो 60 और 45 कितने हो गए 105। उसने क्या बोला एक साथ काम करना, तो ए बी सी तीनों एक साथ काम करते हैं तो कितना कर जाते हैं 15, 15 सत्ते 105। देखिए ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों में तथा 30 दिनों में समाप्त करता है। दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और दोनों काम छोड़ देते हैं, तो शेष काम को सी 10 दिनों में पूरा करता है। तो पूरा काम सी कितने दिनों में समाप्त
करेगा। जो अपना ए है और बी एक क्रमशः कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में और 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो दोनों कितने दिनों तक साथ काम करते हैं, 7 दिनों तक। देखिए ए कितने दिनों कर रहा है, 20, और ये अपना बी है ना वो कितने दिनों में कर रहा है, 30। ए का 20 काम, बी का 30 काम, दोनों का कितना टोटल आइसक्रीम आ गया, 60। ए 20 काम एक दिन में कर रहा है तो 60 3 दिन में, बी 30 काम एक दिन में कर रहा है तो 60 2 दिन में। उसने क्या बोला है कि दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो ए का 3 और बी का 2, ए प्लस बी दोनों एक साथ, तो ए का कितना है 3 और बी का कितना है 2, दोनों का कितना हो गया 5। दोनों ने एक साथ काम किया तो एक दिन का कितना है 5, तो 7 दिन का कितना हो जाएगा 35। उसके बाद उसने क्या बोला है कि ए भी काम छोड़ देता है और बी भी काम छोड़ देता है। जब ए और बी काम छोड़ देते हैं तो 60 में से उन्होंने कितना काम कर दिया 35, तो फिर शेष बचा कितना होगा, शेष कितना बचा 25। फिर कौन आता है सी, कितने दिनों में करता है 10 दिनों में। टोटल काम कितना है 60, काटिए 5 25, 5 दूनी 10, 5 से 60 काटे कितनी बार 12, 12 दूनी 24, यानी कि सी कितने दिनों में करेगा 24 दिनों में। देखिए पहले उसने क्या बोला था, जो अपना ए और बी है वो कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में या 15 दिनों में कर सकता है। कितने में, 20 या 30 दिनों में कर सकता है। देखिए ए का 20 काम और बी का 30 काम, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60। ए जब 20 काम एक दिन में कर सकता है तो 60 कितने दिन में कर जाएगा 3 दिन में। बी 30 काम एक दिन में कर रहा है तो 60 काम कितने दिन में कर जाएगा 2 दिन में। उसने क्या बोला है, दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ए का 3 काम, बी का 2 काम, दोनों का कितना हो गया एक दिन का 5, तो 7 दिनों का कितना हो जाएगा 35। उसके बाद दोनों क्या होते हैं, काम छोड़ देते हैं। 30 में से दोनों पे कितना कर गए 35, तो फिर शेष बचा कितना होगा 25। उसके बाद कौन आता है सी, कितने दिनों तक करता है 10 दिनों तक। टोटल अपना काम कितना है 60, 5 से काटे 25 5 बार, 5 से काटे 2 बार, 5 से काटे अपने 60, 12 12 दूनी 24, यानी कि सी कितने दिनों में कर जाएगा 24 दिनों में। ये टाइप 4 का 31वां सवाल, एक कार को समाप्त करने के लिए पी क्यू तथा की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दोनों का अनुपात क्या होगा। देखिए अपने पास कौन है, पी है और कौन है क्यू। उनकी कार्य क्षमता कितनी है, कार्य क्षमता को अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी कितना है 3:4। यानी कि कोई व्यक्ति है, क्या है कोई व्यक्ति है, वो कितने से चल रहा है 3 से चल रहा है और कितने पर 4 पर। तो देखिए जो अपना एफिशिएंसी है ना उसका क्या होता है उल्टा, टाइम कितना हो जाएगा 4:3। यही इसका क्या है आंसर। ए के 2 दिनों का काम, बी के 3 दिनों का काम कैसा होता है बराबर। देखिए ए के 2 दिनों का काम और बी के 3 दिनों का काम कैसा होता है बराबर, कैसा होता है बराबर। अब देखिए बराबर ए किस में है मल्टीप्लाई में, ए भी किस में है मल्टीप्लाई में। देखिए इसको अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, ए के 2 दिनों का काम और बी के 3 दिनों का काम कैसा है बराबर। ये अपने किस में मल्टीप्लाई में, तो ये किस में आ जाएंगे भाग में, ए बटे बी बराबर, यहाँ पे कौन बचा है 3 और जी 2 गुणा में तो कहाँ में पहुँच जाएंगे भाग में। देखिए तो उसके बाद क्या कहता है, ये काम को 8 दिनों में कर सकता है। ये एक काम को 3 काम एक दिन में कर सकता है, तो 8 काम कितने दिन को कर जाएगा 24 काम, 8 दिनों में कितना कर जाएगा 24 काम। उसके बाद कौन करेगा बी, तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा 12 दिनों में। देखिए जो अपना बराबर है ना, बराबर में क्या होता है, जो आमने सामने के मान होते हैं ना वो एक दूसरे के होते हैं। तो ए का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है 2, यहाँ पे भी सेम वही है। उसके बाद एक काम को 8 दिनों में कर सकता है, एक दिन में कितना कर रहा है 3, तो फिर 8 दिन में कितना कर जाएगा 24। जो 24 काम है ना इसको करने के लिए कौन आएगा बी। जब बी 2 काम एक दिन में कर रहा है तो 24 काम कितने दिन में कर जाएगा 12 दिन में।
ए एक काम को 18 दिनों में ख़त्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में काम को ख़त्म करता है। जो ए का काम है ना, बी उसी काम को ए के द्वारा लिए गए आधे समय में। देखिए जो ए है वो कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में। उसके बाद कौन है, बी, उसने बोला क्या है, ए के द्वारा लिए गए समय के आधे समय में। जब ए 18 में कर रहा है तो बी कितने में करेगा, 9 में। देखिए ए का 18 काम, बी का 9 काम, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18। ए 18 काम एक दिन में कर रहा है तो 18 एक दिन में, बी 9 काम एक दिन में कर रहा है तो 18 2 दिन में। उसने क्या बोला है, एक साथ जो अपना ए और बी है ना, तो 1 + 2 यानी कि एक साथ कितना काम कर रहे हैं, 3 काम का कितना, तो काम अपना टोटल कितना है, 18। 3 एकम 3, 3 6 18 यानी कि 1/6। देखिए उसने कुछ नहीं बोला, उसने ये बोला है कि ये 18 दिन में कर रहा है तो ये के द्वारा लिए गए समय के आधे, तो ये 18 में करेगा तो बी कितने में करेगा, 9 में। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18। ए की एक क्षमता, बी की 2 क्षमता, तो दोनों एक साथ करते हैं तो 2 और 1 3, टोटल काम अपना कितना है, 18। 3 एकम 3, 3 6 18। उसने यही तो बोला है काम का कितना भाग खत्म हो चुका है, तो 1/6 यानी कि 6 में से कितना खत्म हो गया है, 1। और ये इसका क्या है आंसर। देखिए ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, तो दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं, तो अकेला काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए उसने क्या बोला है, ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है, 2 गुनी। जो ए है ना वो बी से कितना है, 2 गुना। कितना गुना है, 2 गुना। कार्य क्षमता बोला है, कार्य क्षमता को अपन किस में बदल देंगे, टाइम में। कार्य क्षमता को अपन क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। इफिशियंसी को उसका क्या होता है, टाइम। तो कितना हो जाएगा, 1/2। उसने क्या बोला है, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर 2 और 1 कितना हो गया, 3। कितना हो गया, 3। एक दिन में 3 कर रहे हैं तो कितने दिन करना है, 14 दिन। तो टोटल कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा, 42। उसको एक अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। जो अपना ए है ना उसकी क्षमता कितनी है, ए, तो कितने दिन में हो जाएगा, 42 डे। देखिए उसने कुछ नहीं बोला, उसने वो ये बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी की कितनी है, 2 गुनी। ए की कार्य क्षमता बी की कितनी है, 2 गुनी, तो एक का कितना गुना होगा, 2 गुना हो गया। उसके बाद उसने बोला देखिए अपना इफिशियंसी का उल्टा कितना होता है, टाइम, और टाइम का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी। देखिए 1/2, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3, तो 14 दिन में कितना कर जाएंगे, 42। उसने क्या बोला है, ए का काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो ए का कितना है, 1, तो 42 अपन 1 का भाग देंगे कितने बार, 42 डे। दूसरा देखिए अगर किसी किसी सवाल में क्या होता है, वो इफिशियंसी होता है ना, इफिशियंसी को टाइम में नहीं बदलते हैं। तो देखिए ए की और बी से कितना है, 2 गुना है। उसने क्या बोला है, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3, तो 14 दिन में कितना कर जाएंगे, 42। टोटल काम कितना हो गया, 42। उसने कितना पूछा है, ए अकेला, ए का कितना है, 2, 2 से अपन काट देंगे कितने बार, 21 बार। ये इसका क्या है आंसर। देखिए ए की कार्य क्षमता बी की कितनी है, 2 गुनी। जो अपना ए है ना वो बी का कितना है, 2 गुना। क्या है कार्य क्षमता, कार्य क्षमता को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इफिशियंसी। देखिए कार्य क्षमता को अपन टाइम में नहीं बदल सकते, लेकिन टाइम को अपन किस में बदल सकते हैं, कार्य क्षमता को। देखिए ए की कार्य क्षमता 2 और बी की कितनी है, 1, तो दोनों की मिलकर कितनी हो जाएगी, 3। कितने दिनों में कर रहे हैं, 14 दिनों में। जब एक दिन में 3 कर रहे हैं तो 14 दिनों में कितना कर जाएंगे, टोटल कितना कर जाएंगे, 42। उसको करने के लिए कौन आएगा, ए, कौन आएगा, ए, वो कितने दिनों में करेगा, 2 दिनों में। तो 2 से अपन 42 काटेंगे कितने, 21 दिनों में। ये इसका क्या है आंसर। देखिए ये काम को ख़त्म करने में ए बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं तो दोनों भी उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। देखिए जो अपना ए है ना
वो बी की तुलना में 50% अधिक, तो अपन टोटल कितना परसेंट मानते हैं? 100%। 100 से 50 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा? 150%। क्या काम कर रहा है? कितना? 18 समय लेता है। कितना समय लेता है? समय को अपन क्या बोलते हैं? टाइम। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 2 बार, तो ये अपना क्या है? टाइम। और टाइम का उल्टा क्या होता है? एफिशिएंसी। तो 2:3। उसने क्या बोला है? दोनों मिलकर। तो देखिए ये 2 काम कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 5। 2 3 5, एक दिन में 5 कर रहे हैं तो 18 दिन में कितना कर जाएंगे? 90। इसको करने के लिए कौन आएगा? तो बी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? बी। तो बी की क्षमता कितनी है? 3। एक दिन की 3 है तो 90 की कितनी हो जाएगी? 30 डे। यही इसका क्या है? आंसर। देखिए ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 60 अधिक है। बी की कार्य क्षमता, तो जब बी है ना वो ए से कितना अधिक है? 60। तो अपन टोटल कितना मानते हैं? 100। 100 में 60 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 160। क्या बोला है? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी। 0 से 0 काटे, 2 से काट दे 8 बार, 2 से काट दे 5 बार, 2 से 5 बार। देखिए जो अपना एफिशिएंसी है ना वो ये किसी काम को 12 दिनों में, जो 12 मान दिया है वो किसका दिया है? दिन का। तो एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है? टाइम। कितना? 5:8। अगर वो मान 12 नहीं देते दिन का तो अपन इसको एफिशिएंसी को टाइम में नहीं बदलते। देखिए देखिए इफिशियंसी, ये किसी काम को 12 दिन में, ए की क्षमता कितनी है? 5। एक दिन की कितनी है? 5। तो 12 दिन की कितनी हो जाएगी? 60। 12 दिन की कितनी हो गई? 60। यानी कि टोटल काम कितना हो गया? 60। इसको करने के लिए कौन कौन आएगा? ए और बी। ए और बी। तो बी की कितनी है? 8 और ए की कितनी है? 5। दोनों की मिला के कितनी हो गई? 13। 60/13%। यही इसका क्या है? आंसर। देखिए ए किसी काम को 21 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 40 अधिक है। जो अपना बी है ना वो ए से कितना है? 40 अधिक। तो अपन टोटल कितना मानते हैं? 100। 100 में अपन 40 अधिक तो कितना? 140। कार्य क्षमता बोली तो यानी एफिशिएंसी। देखिए 0 से 0, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 7 बार। देखिए जो ए किसी काम को 21 दिनों में, तो एक दिन में कितना कर रहा है? 5। जो अपना ए है ना वो एक दिन में कितना कर रहा है? 5। तो 21 दिन में कितना कर जाएगा? 105। 105। उसको कौन करने के लिए यार? बी उसी कार को कितने दिनों में समाप्त करेगा? जो अपना बी है ना तो बी की क्षमता कितनी है? 7। कितनी है? 7। 7 से अपन 105 काटेंगे कितने बार? 15 7 105। कितने? 15 दिनों में।